हेलो दोस्तों, तो सर्कल्स का लेक्चर नंबर 20 है। तो इसमें हम लोग नॉर्मल के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है P है जो कि x1 y1 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट जो है ना x1 y1 है। इस पर एक स्पर्श रेखा है। अच्छा ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आप अभी भूल जाइए, हम पहले ही यहाँ पर स्पर्श रेखा लगा दिए। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो है ना, ये जो है ना नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है, उसी नॉर्मल का इक्वेशन हमें बताना है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ऐसे समझिए, ये वाला इस टाइप से था कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में। इस पर जो नॉर्मल है ना, ये जो इस पर नॉर्मल है, यही ना नॉर्मल है। हाँ, तो पहली बात कि ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा, तो सेंटर से पास होगा। क्या इस बात से आप अग्री हैं ना? ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा, तो सेंटर से पास होगा। बस वही बात है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हमें दिया गया है P x1, y1। ठीक है, और इस पर जो स्पर्श रेखा है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा तो वो दिए हैं क्योंकि वो तो अभी चल ही रहा है, मतलब टॉपिक पर। मेन यहाँ पर क्या है कि जो इस पॉइंट पर ये जो अभिलंब है ना, सुन रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, या फिर हम इसमें कहें कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा भी है, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है। हाँ, एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो ये अभिलंब है ना, ये जो नॉर्मल है ना, इसी का इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जैसे कि सबसे पहला अभी बोले हैं कि ये जो कोई भी अभिलंब होगा ना, वो सेंटर से पास होगा। ठीक है, सेंटर से गुजरेगा, तो वो तो लिखे हैं। पर यहाँ पर मेन बात है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है ना P x1, y1 है। और यहाँ से इस पर जो अभिलंब है ना, इसी का इक्वेशन बताना है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो P पॉइंट है ना, तो यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं। इसको देखिए या फिर इसको देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है। इसको भी देखेंगे तो ये भी सेंटर से पास हो रहा है। इधर उधर थोड़ा हो गया है, इसलिए इसको हटा दिए हैं। ठीक है, क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट P x1, y1 है। इस पर जो है ना एक नॉर्मल है, इस पर एक अभिलंब है। इस अभिलंब का हमें इक्वेशन बताना है। ये जो देख रहे हैं ना, ये अभिलंब जो है ना सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, इसका इक्वेशन हमें बताना है। हाँ ठीक है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, जैसे हम अगर कह दें कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, वो -g, -f है। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। और ये क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब सोचिए कि इसका इक्वेशन कैसे बताएंगे। सोचिए कि यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, आप भूल जाइए कि ये सेंटर है। हमें क्यों, हम तो यहाँ पर बस सोच रहे हैं कि हाँ ये एक लाइन है, बिल्कुल एक लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस लाइन पर, जिस लाइन का इक्वेशन बताना है उस पर एक पॉइंट है जो कि -g, -f है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है ना x1, y1 है। तो याद कीजिए ना कि एक लाइन पर अगर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से नहीं निकाल लेंगे। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन का बता रहे हैं। उसमें आपको ये बताया गया था कि दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पर सिचुएशन बताया गया था कि एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट P x1, y1 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। तो जब एक लाइन पर दो पॉइंट है और इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन बताना है, ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन बताना है, इस पर 2 पॉइंट है, बिल्कुल इसका इक्वेशन बताना है, तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले स्लोप पता करेंगे, जो कि इससे पता कर लेंगे, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 से। ठीक है, इससे पहले इसका स्लोप पता करेंगे। इस लाइन का जब हमें स्लोप मिल जाएगा, सुन रहे हैं ना, इस लाइन का जब हमें स्लोप मिल जाएगा तो दोनों में से किसी एक पॉइंट को उस स्लोप के साथ लेकर हम ये कर लेंगे, मतलब इसका यूज कर लेंगे। इसे इक्वेशन हमें मिल जाएगा, याद है ना, y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 और x - x1। ठीक है, या फिर ये वाला, दोनों पॉइंट को एक एक करके ले लिए। जैसे इसमें क्या है, y1 है और यहाँ पे x1 है, यानी कि इसको लिए हैं पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y2 है, यहाँ पर x2 है, मतलब दूसरे वाला को लिए हैं। आपको याद होगा, कहे थे कि दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा और इसी चीज़ का वहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन है। हाँ, एक लाइन है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक पॉइंट है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक पॉइंट है। दो पॉइंट है तो 2 स्लोप फॉर्म से हम लोग निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे, दो बिंदु रूप से हम लोग निकाल लेंगे।
ठीक है, दो बिंदु रूप से यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट से क्या पता करेंगे, एम पता करेंगे। और जब हमें एम मिल जाएगा तो किसी भी एक पॉइंट को लेंगे और इस एम को लेंगे और फिर y माइनस y1 लिख दे क्या, अरे अभी तो ठीक है लिख देते हैं। ठीक है, इसी में पुट कर देंगे, आ जाएगा। किसी को भी लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहे तो अब यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझ गए कि इक्वेशन कैसे बताना है। अब ये हम समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं कि किसी बिंदु पर नॉर्मल उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा होती है। सुनिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वाला रेखा क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है। सुनिएगा, हम यहाँ पर इस लाइन का, ये टेंजेंट लाइन है ना, इसका बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। तो क्या बोल रहा है कि ये तो इस पॉइंट पर ये जो है ना, ये जो रेखा है ये नॉर्मल है, पर इसी पॉइंट पर ये जो रेखा है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का ये क्या है, ये जो लाइन है ये स्पर्श रेखा का क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से बताते हैं, ये क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये क्या है, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। और इसी पॉइंट के लिए ये वाला रेखा क्या है, क्या है, टेंजेंट लाइन है। हाँ, बिल्कुल है। पर हम ये कर रहे हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इसके लिए ये टेंजेंट लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन इस टाइप से देखिए ना, इसी टाइप से है, वहाँ पर खींचा गया इसी टाइप से। पेन को आप समझिएगा ना कि पेन ही यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए, तो पेन दिख रहा है आपको, ये जो पेन है ये दिख रहा है, और यहाँ पर एक रेखा दिख रहा है। सुनिए, ये एक पेन है और इस पेन पर ये रेखा आप देख रहे हैं ना, ये वाला रेखा, ये जिसको नॉर्मल लिखे हैं ना, ये नॉर्मल यही रेखा को बोल रहा है। तो देखिए, तो ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, ये पेन पर ये वाला लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, उसी टाइप से बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये जो स्पर्श रेखा है, इस पर ये वाला जो लाइन है जो नॉर्मल है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेंजेंट लाइन है इसके लिए ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है, तो बस वो लिखे हैं, और क्या। यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त का नॉर्मल सदैव ऑलवेज जो है ना, वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। सही बातें हैं। वृत्त ये है, इसका जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल लिख रहे हैं ना, नॉर्मल हमेशा कहाँ से, सेंटर से पास होता है, पहले ही आपसे बोले हैं। वृत्त का नॉर्मल, ये जो अभिलंब है ना, ये हमेशा सेंटर से पास होगा। ये दो छोटी छोटी बातें थी, अब हम जैसे बताए थे अब उसका यूज करते हैं क्वेश्चन में कि एक लाइन है जो कि नॉर्मल है, मतलब एक पॉइंट पर क्या है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है। अब इसका इक्वेशन बताना है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के पॉइंट 2,3 पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन है और ये एक पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर अभिलंब का इक्वेशन हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन ये वाला है। अब इस सर्कल पर एक पॉइंट है, ये वाला 2,3 P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। तो इस पॉइंट पर क्या है, एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक। और इस पर जो स्पर्श रेखा है, इस पर जो टेंजेंट लाइन है, इसके लिए हमें कुछ नहीं है, टेंजेंट लाइन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बस दे रहे हैं। हाँ, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन है और ये क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले आप सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए, सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितना है। और अब करना क्या है, ये नॉर्मल दिख गया, नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन बताने के लिए एक पॉइंट इस पर दिख रहा है, हाँ एक पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है, यही तो पॉइंट है ना P, इसी पर तो है, और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, सेंटर का, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ये बताएगा। तो कितना होगा, 2J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 2, J इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। 2F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 4, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 2, यानी 1,2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स।
जब आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट पता है, एक ये वाला एक ये वाला, तो यहाँ से 2 पॉइंट से आप स्लोप पहले पता कीजिए, अभिलंब का स्लोप। अभिलंब का स्लोप कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है ना। नीचे कितना हो जाएगा, x2 2, x1 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, उस लाइन का स्लोप 1 आएगा। ठीक है, जब लाइन का स्लोप आपको मालूम है और लाइन का, अब तो 2 पॉइंट तो यहाँ पर है, किसी पॉइंट का यूज कीजिए स्लोप और एक पॉइंट का यूज कीजिए, और जल्दी से हमें इक्वेशन 1 मिनट के अंदर हमें इक्वेशन निकाल कर बताइए। तो उम्मीद है निकाल लिए होंगे। क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, y माइनस किसको उठा लें, 2 m 1 है 1, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे? आया कि नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो क्या लिखा गया, सर्कल इतना x² + y² = 2x है कि उस अभिलंब का समीकरण के बाद क्या बोला है, समीकरण जो सरल रेखा इतना के पैरेलल है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या है ना, सर्कल का इक्वेशन बोल रहा है कि उस अभिलंब का इक्वेशन जो सरल रेखा इतना के पैरेलल है। पहली बात कि ये जो है ना x + 2y = 3 जो सरल रेखा है, इसको बनाइए, बना दिए, थोड़ा और नीचे करते हैं। ठीक है, अब इसको काट दिए, काटे नहीं है, आप बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कितना है, सरल, ये जो सरल रेखा है ना इसका इक्वेशन x + 2y = 3 है, 2y = 3। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल एक अभिलंब है, तो अभिलंब क्या होगा, अभिलंब कुछ इस टाइप से होगा। अब देखिए तो क्या इस लाइन का पैरेलल दिख रहा है, हाँ पैरेलल तो दिख रहा है, और यहाँ पर सेंटर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, बताइए, अभिलंब का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? जब कुछ नहीं मालूम है क्या करेंगे, पर बहुत कुछ मालूम है, कुछ नहीं भी मालूम है इस अभिलंब के बारे में और बहुत कुछ भी मालूम है इस अभिलंब के बारे में। पहला चीज सुनिए, सबसे पहली बात की पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, x + 2y माइनस में लेमडा मान लेंगे। ठीक है, फिर ठीक है = लेमडा मान लेंगे। क्या लिखा है, x + 2y = लेमडा, x + 2y = लेमडा, सॉरी कहाँ दिमाग रहता है, x + 2y = 3 इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो केवल कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा, x + 2y = लेमडा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस लाइन का इक्वेशन तो ये वाला हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। अब एक पॉइंट चाहिए, अब आपको पता है कि ये क्या है, इसको मूल बिंदु भी मान सकते हैं,
नहीं तो मूल बिंदु नहीं मानना है तो छोड़िए ना। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 0,0 होगा। अरे 0,0 होगा, हाँ होगा। तो ये 0,0 है और इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है। लेमडा आपको पता करना है, रख कर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। पता है ना पैरेलल लाइन का स्लोप एक जैसा होता है, इक्वल होता है। तो इसका स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, ये जो x + 2y = 3 है ना, इसका स्लोप कितना आएगा। देखिए सर, हम स्लोप जो है ना ऊपर लिख दे रहे हैं, आप जो है ना अगर कोशिश कीजिएगा कि आप नीचे लिखिए। m = कितना आ जाएगा, माइनस लगेगा ना, x के कोफिशिएंट 1 और y के कोफिशिएंट 2 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस लाइन का भी इक्वेशन स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्या बात को समझ गए। यहाँ पर mn लिख दिए हैं, मतलब नॉर्मल का। यहाँ पर एक चीज़ गलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा, x के कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, कितना होता है, -2g = -2। माइनस में 2 है ना, हाँ तो -2 इक्वल कर दिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से g = जो है ना 1 आ जाएगा। तो 1 आया, तो यहाँ पर क्या होगा 1, और y यहाँ पर नहीं है तो y का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अभिलंब का इक्वेशन अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एक स्लोप मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, तो फिर से उसी का यूज कर लेंगे। ओ सॉरी, y माइनस ये 0 हो जाएगा, x कितना है, x1, सॉरी y - 0 = m माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर पहले 1/2 होगा, सब गड़बड़। माइनस में 1/2 यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर क्यों होगा, इसको भेज देंगे लेफ्ट साइड में। 2 को अगर लेफ्ट साइड में भेजेंगे, ये 2 है, 2 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, यहाँ पर ओनली y बचेगा, माइनस में 2y हो जाएगा, = माइनस में x प्लस में 1 हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करके अगर कहें तो कितना हो जाएगा, x + 2y = 1, ठीक है। तो आगे इस टाइप से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल जो है ना वो है कि सर्कल के पॉइंट 3,4, सर्कल के एक पॉइंट है जो कि 3,4 है, पर अभिलंब वृत्त को -1, -2 पर काटता है। सुन रहे हैं, 3,4 वृत्त के एक बिंदु है जो कि 3,4 है, तो 3,4 यहाँ पर ले लिए, पर अभिलंब वृत्त को फिर से -1, 2 पर काटता है। मतलब यहाँ से अभिलंब शुरू होता है और -1, 2 सपोज कीजिए यहाँ पर है, तो कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर फिर से काटता है -1, -2, ठीक है। क्या बोला है, वृत्त के बिंदु 3,4 इस पर अभिलंब वृत्त को -1, 2 पर काटता है। सुन रहे हैं, वृत्त के बिंदु 3,4 पर, ठीक है, वृत्त के बिंदु 3,4 पर यहाँ अभिलंब है, ठीक है, वृत्त के बिंदु 3,4 इस पर ये अभिलंब है, बोला है अभिलंब वृत्त को -1, -2 पर काटता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना इस पर, ये जो नॉर्मल है ना, ये जो अभिलंब है इस पर है, हाँ, तो यहाँ पर वृत्त पर काटता है -1, -2 पर, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर है, ये इसको P बोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कुछ बातें याद आ रहा होगा कि ये डायमीटर का काम कर रहा है। ये सर्कल जो है ना, सर्कल का ये डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स का जब आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एंड पॉइंट जैसे ये P है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, एंड पॉइंट इधर है Q -1, -2, तो प्रॉब्लम क्या है, जो आपको बताया गया है यही ना, डायमीटर का इक्वेशन कैसे बताएंगे, सर्कल का इक्वेशन कैसे बताएंगे। यहाँ पर आपको इस नॉर्मल का इक्वेशन नहीं, सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो नॉर्मल अगर इसको बोल रहे हैं तो नॉर्मल क्या है, एक व्यास है, तो यहाँ पर अगर लिख दे रहे हैं PQ डायमीटर है, तो डायमीटर का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा,
तो इक्वेशन के लिए लिख दिए हैं। अतः ब्रीथ का इक्वेशन ये वाला होता है कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। इसके अलावा और भी बताया गया था कि इन दोनों का ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों का ये क्या है, तो ये जो है ना मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद निकालिए। तो इस पर डायरेक्ट बोला गया था कि इस पर रख सकते हैं, तो इसमें हम नहीं रखेंगे, आप खुद रखिए। दोनों आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पता है, पी का और क्यू का, इसमें पुट कीजिए। 1 मिनट के अंदर हमें आंसर लाकर बताइए। आ गया? क्यों, देख रहे हैं कि नहीं? अरे केवल लेक्चर देखना नहीं है, बनाना भी है। क्या कर रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? क्या किए यहाँ पर, पुट कर दिए x1 के प्लेस पर 3। यहाँ देखिए x1 आपका 3 है, y1 माइनस 1 है। देखिए x1 के प्लेस पर 3 और ये रहा आपका x2, जो सॉरी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ये जो है ना x1 3 है और x2 जो है ना -1 है। x1 के प्लेस पर 3 लिखे हैं और ये देखिए x2 -1, ठीक है। y माइनस y1 कितना दिख रहा है, 4, यहाँ पर 4 रखिए। y माइनस y2 के प्लेस पर देखिए तो -2 लिखे हैं, यहाँ देखिए -2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है ना x माइनस 3 ही होगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस 1, y माइनस 4, यहाँ देखिए y माइनस 4, ये देखिए y प्लस 2 होगा, यहाँ पर देखिए y प्लस 2, ठीक है। इसके बाद सॉल्व किया, ये वाला आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2y माइनस में 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये वाला है, बोला है कि सर्कल के 2 अभिलंब, सुनिए क्या बोल रहा है, सर्कल के 2 नॉर्मल है, एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एक है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, उसका रेडियस जो है ना, सर्कल का रेडियस जो है ना वो 2 यूनिट दिया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर बताते हैं, 2 सर्कल का क्या है, 2 नॉर्मल है, 2 अभिलंब है, बहुत सिंपल है। देखिए 2 अभिलंब यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। 2 अभिलंब, यहाँ पर इसका जो है ना क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, ये वाला हो जाएगा, या फिर सेंटर बोल सकते हैं। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए ही हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के पहले लिख देते हैं। इसका जो है ना कहाँ लिख दें, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और किस लाइन का हम लिख दिए, इस लाइन का। तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, इस लाइन का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये दोनों क्या है, नॉर्मल है। अब बस हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, आप कैसे हमें ला कर देंगे।
सेंटर का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका कैसे देंगे? तो आप सोचेंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे शुरू में ही इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे लेक्चर 1 में ही। लेक्चर 1 में सबसे लास्ट में शायद चौथा नंबर पर क्वेश्चन था सर्कल्स के लेक्चर नंबर 1 में, ठीक, तो उसी में बताए थे। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि दो यहाँ पर लाइन है ना, 2 लाइन से, सॉरी, दो जो है ना नॉर्मल है, एक ये वाला है एक ये वाला है, दोनों का इक्वेशन मालूम है। हम कह रहे हैं कि हमें जो है ना सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, और जब हम देख रहे हैं तो सेंटर जो है ना इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। दोनों जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दोनों जहाँ पर मिल रहा है वही क्या है, सेंटर भी है। तो बस आप हमें इन दोनों का क्या कीजिए, दोनों नॉर्मल का प्रतिच्छेदन बिंदु यही ना है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का कोऑर्डिनेट्स हमें बता दीजिए, हो जाएगा। प्रतिच्छेद जहाँ पर ये कर रहा है ना वही सी है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या बोले थे कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू लाइए, वही जो है ना यहाँ पर जो ये जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। सेंटर अभिलंबो, देखिए सेंटर जो है ना वो अभिलंबों का प्रतिच्छेद पॉइंट होगा। सही बात है कि जो सेंटर है ना वो अभिलंब का प्रतिच्छेद पॉइंट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो निकाल लेते हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पर? ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर दें? 4 से अगर करेंगे तो इसमें 8, इसमें 12, इसमें भी 12 आ जाएगा, 3 से कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? प्लस में 3, ये तो गुड बाय हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x और ये भी 17 हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस में, यानी कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू चाहिए, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3y और राइट साइड में 5 भेजेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू जो है ना 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको? ये सेंटर कोऑर्डिनेट्स है, मतलब है कि दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। लिख लेते हैं। अब सुनिए दोस्त, जब आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम है और आपको ये भी पता है कि जो रेडियस है ना वो 2 है, देखिए वैसे यहाँ पर रेडियस इज 2 यूनिट्स लिखा है। देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो है ना वो 2 इकाई है, तो त्रिज्या 2 इकाई, आपको जब पता है कि रेडियस कितना है, रेडियस कितना, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 1,1 और r कितना अभी मालूम आपको चला 2 यूनिट, तो उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। दोनों मालूम है तो यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आप नहीं निकाल सकते, सॉरी इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? जैसे बताया गया था इक्वेशन की, सॉरी ठीक है, पुट कर दे रहे हैं, आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिए हैं, इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो हो गया, बताइएगा अपना डाउट। थैंक यू।